अगर भारत की आर्थिक राजधानी की बात हो, अगर देश के सबसे बड़े पोर्ट्स की बात हो और अगर इंडस्ट्रियल ताकत की बात हो, तो एक ही राज्य सामने निकल कर आता है, महाराष्ट्र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराष्ट्र सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे नेटवर्क में भी देश के सबसे आगे राज्यों में से एक है। आज हम देखेंगे कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशनल प्लस अंडर कंस्ट्रक्शन प्लस प्रपोज में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इस सबसे पहले प्रोजेक्ट की, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। देखिए, भारत का पहला 6 लेन वाला एक एक्सप्रेसवे होने वाला है। इसकी लंबाई है 94 किलोमीटर की और इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी, जिसकी भाई मुंबई पुणे की दूरी 3 घंटे से घटकर 2 घंटे कर देता है। भारत के एक्सप्रेसवे युग की शुरुआत थी। दूसरा जो एक्सप्रेसवे है ना भाई, बहुत तगड़ा एक्सप्रेसवे भाई, वह है समृद्धि महामार्ग। लंबाई 701 किलोमीटर, जो कि मुंबई और नागपुर को जोड़ता है। यह क्योंकि महाराष्ट्र का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी है, 10 जिलों को कवर करता है, जो कि विदर्भ का सीधा जो है मुंबई से कनेक्शन को स्थापित करते आया है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक आर्थिक रीढ़ की हड्डी भी है। अगर आप समृद्धि महामार्ग के बारे में आपको नहीं पता है तो आप लोग गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिए, क्योंकि बहुत सारे जिलों को इसकी कनेक्टिविटी मिलती आई है और अभी देश में इसी समृद्धि महामार्ग से नए रूटों का विस्तार को भी जो है किया जा रहा है। बता दूं कि इसमें से नागपुर को पास करते हुए काफ़ी सारे नासिक, औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर और शिरडी, काफ़ी जगह इसको जो है यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, जिसकी वजह से इसका जो रूट है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो बताते चलो कि यह जो रूट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि नागपुर से सीधा मुंबई को डायरेक्ट कनेक्टिविटी देता है। 701 किलोमीटर लंबा, ऑलरेडी पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है। बताते चलो कि यह मेजर जंक्शन में वेस्ट एंड में आमास विलेज, भिवंडी थाने डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट में शिवमटका विलेज नागपुर डिस्ट्रिक्ट। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो नागपुर, फिर वर्धा, फिर अमरावती, वाशिम, बुल्डाना, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक, फिर थाने। मेजर में बात करूँ तो भिवंडी, कल्याण, उल्लासनगर। सिटीज़ में बात करूँ तो नासिक, शिरडी, औरंगाबाद, जालना, वर्धा और नागपुर। इन सभी जगहों को दोस्तों यह एक्सप्रेसवे कनेक्ट करता आया है। इसका पूरा काम लगभग हो चुका है और पूरी तरीके से एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है। मतलब सेंटर में भिवंडी, नॉर्थ में कल्याण, नॉर्थ में उल्लासनगर, साउथ में शाहपुर, साउथ में ही इगतपुर जो कि नासिक में है, साउथ में इन्नार, साउथ में कोपरगांव, साथ ही में नॉर्थ में शिरडी, साउथ में विजयपुर, नॉर्थ में औरंगाबाद केव्स, नॉर्थ में सेंड्रा, नॉर्थ में जालना, नॉर्थ में ही दोस्तों सिंदखेड राजा, नॉर्थ में मेकर, नॉर्थ में मालेगांव, नॉर्थ में कारंजा हलैट, साउथ में धामनगांव, नॉर्थ में पुलगांव, नॉर्थ में वर्धा और साउथ में सेलू, वेस्ट में बुट्टीबोरी का पावर प्लांट और साउथ में मिहानसेज। कुछ इस हिसाब से इसका काम हुआ है। बता दूँ IC01 से लेकर यहाँ पर ना मुंबई पहुँचते IC025 तक का एरिया लगता है। IC मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर 1 से लेकर इकोनॉमिक कॉरिडोर 25 कॉरिडोर इस एक्सप्रेसवे में शामिल है। बता दूँ जिसमें से पूरा एक्सप्रेसवे ऑलरेडी ऑपरेशनल है और इसकी कनेक्टिविटी ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये एक्सप्रेसवे अभी पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो चुका है। अगला जो एक्सप्रेसवे है मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक। बता दूं कि यह 6 लेन और 3 लेन्स ईच वाला डायरेक्शन है। थाने क्रीक को क्रॉस करता है और काफ़ी ऑफिशियल भी है। ऑफिशियल नेम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी सेतु, जिसके नाम से इसको जो है उद्घाटन किया गया है और टोटल लेंथ 18.2 किलोमीटर की थी। 27 मीटर इसकी जो विड्थ है, हाइट 25 मीटर की। वाटर की डेप्थ अगर आप देखेंगे तो 47 मीटर और पूरी तरीके से ट्रैवर्स लेवल है। लॉन्ग स्पैन लगभग 180 मीटर और डिज़ाइन लाइफ लगभग 100 साल की स्पीड से इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट भी है और यह प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मुंबई जैसे इलाकों में इन प्रोजेक्ट पर काम करना दोस्तों आज के समय काफ़ी जोखिम भरा रहता है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी था ये। इससे एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जहाँ अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शिवा अटल सेतु कहा जाता है, भारत का सबसे लंबा समृद्धि पुल भी है। बता दो कि 21.8 किलोमीटर लंबा पुल 6 लेन एक्सप्रेसवे दक्षिण मुंबई शिवरी को नवी मुंबई चिरले से जोड़ता है।
यह पुल यात्रा के समय को 2 घंटे से घटाकर 20 मिनट कर देता है। अगर इसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स की बात करूँ तो कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर की है। इसमें लगभग 16.5 किलोमीटर समुद्र के ऊपर और 5.5 किलोमीटर ज़मीन के नीचे है। शबरी मुंबई के चिरले, रायगढ़, नवी मुंबई को जोड़कर यात्रा के समय में भारी कमी लाता है। इसका काम मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का निर्माण 17,840 करोड़ की लागत से हुआ है। यह कनेक्टिविटी मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा राजमार्ग से बेहतर कनेक्टिविटी को प्रदान भी करता है। यह भारत का पहला पुल है जो ओपन रोड टोलिंग ORT प्रणाली से लैस है और इस पुल पर जो अधिकतम रफ्तार है वो 100 किलोमीटर की रखी गई है। इस परियोजना से मुंबई, नवी मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की जो कनेक्टिविटी है काफ़ी बेहतर स्थापित हुई है। अगला जो एक्सप्रेसवे इस नंबर पे है वह है भाई मुंबई से वडोदरा का एक्सप्रेसवे। अब यह एक्सप्रेसवे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सप्रेसवे वाकई में इस पर काम अगर होता है और पूरी तरीके से अगर ऑपरेशनल हो जाता है तो उसके जो फ़ायदे हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। क्योंकि मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ही हिस्सा है, 8 लेन 1350 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल हाईवे है जो मुंबई और वडोदरा के बीच की यात्रा समय को कम कर देगा। महाराष्ट्र में 157 किलोमीटर है जो कि तालासारी से मुरबे तक का काम अंतिम चरण में है। वहीं अप्रैल 2026 के अंत तक गुजरात सीमा से भिवंडी के पास भोईर गांव तक एक तरफा यातायात शुरू होने का उम्मीद भी है। और कुछ अगर इम्पोर्टेंट फैक्टर जाने तो यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है जो मुंबई को वडोदरा से जोड़ता है। इससे मुंबई, थाने और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते ट्रैफिक को कम किया जा सकता है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करूँ तो मार्च 2026 में महाराष्ट्र में काम तेज़ी से चल रहा है। पालघर से धानु इंटरचेंज तक का काम लगभग 100% पूरा हो गया है। समय सीमा की बात करो तो गुजरात से सीमा से भिवंडी जो कि भोईरगांव तक का हिस्सा अप्रैल 2026 तक चालू हो जाने की योजना है। वेतरड़ा नदी के पास का काम पूरा हो जाने के बाद जून 2026 तक भिवंडी तक सुचारू रूप से यातायात शुरू किया जाएगा। यह मार्ग 8 लेन का है जिससे 12 लेन तक फ्यूचर में बढ़ाया जा सकता है। इस परियोजना से मुंबई से वडोदरा की दूरी की मध्य में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। ये परियोजना महाराष्ट्र में 157 किलोमीटर तक फैली है जो तालासारी से रायगढ़ जिले के मुरबे तक जाती है, जो बंदरगाह से संबंधित ट्रैफिक के लिए एक तेज मार्ग भी प्रोवाइड करेगा। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। बता दो चलो कि अगला जो है भाई वो पुणे का रिंग रोड का एक्सप्रेसवे है। इस पर भी काम किया जा रहा है जो कि अंडर डेवलपमेंट है और ये भी जो काम है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब ये भी बन के तैयार होगा तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है मिलने वाला है। बता दो चलो कि पुणे रिंग रोड का एक्सप्रेसवे जो है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MSRDC द्वारा विकसित किया जाना है। 170 से 173 किलोमीटर लंबा जो कि 4 से 6 लेन वाला एक्सेस कंट्रोल परियोजना है, जिससे उद्देश्य यह है कि भाई शहर के ट्रैफिक को कम करना और प्रमुख राजमार्ग जैसे मुंबई पुणे, पुणे मुंबई, पुणे नासिक को जोड़ना है। 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह रिंग रोड खेड़, हवेली, पोरबंदर, भोर, मुल्शी और मावल तालुकों को होकर जोड़ेगी। पुणे रिंग रोड की बात करो तो कुल लंबाई 170 से 173 किलोमीटर की है। 4 से 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे है। पुणे और पिपरी चिंचवड़ के शहरी इलाकों में ट्रैफिक जाम को कम करना, विशेष रूप से भारी वाहनों को शहर के बाहर ही डाइवर्ट करना। कनेक्टिविटी में यह पुणे बेंगलोर, पुणे नासिक, पुणे मुंबई, पुणे सोलापुर, पुणे सासवड़ हाईवे को जोड़ेगा। प्रमुख क्षेत्रों में बात करो तो हिंजवड़ी, कन्नाज, वाघोली, उरली कंचन और चाकन जैसे प्रमुख औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को जोड़ेगा। 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। गति सीमा लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। यह परियोजना पुणे के क्षेत्रीय विकास और नए औद्योगिक हब, इंडस्ट्रियल हब के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। तो इतने सारे काम अभी हाल फिलहाल में देश में चल रहे हैं। मैं अगली बात करूँ तो नागपुर का से गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे आप सभी को पता है, हालांकि प्रपोज्ड है, अभी वर्किंग में पूरी तरीके से आने का है। तो यह भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है भाई। अगर मैं इस एक्सप्रेसवे पर बात करूं तो यह नागपुर गोवा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है 802.6 किलोमीटर का, जो कि 6 लेन ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है और महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पावनार को सिंधुदुर्ग के पात्रा देवी जो कि गोवा सीमा से जोड़ेगी। एक्सप्रेसवे यात्रा के समय को 18 से 20 घंटे से कम करके 8 से 10 घंटे कर देगी, जिससे विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के 12 जिले जुड़ेंगे। परियोजना का नाम है नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। लंबाई है 802.6 किलोमीटर की। लागत लगभग 83,600 करोड़ जो कि अनुमानित है। लगा समय जो 28-29 तक पूरा होने की अनुमान है। प्रमुख धार्मिक स्थल जैसे कोल्हापुर की महालक्ष्मी मंदिर, तुलजापुर का तुलजा भवानी
माहौर का रेणुका माता, औंधा का नागनाथ और परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग को कनेक्ट करेगा। प्रमुख जिले में वर्धा, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव जो कि आप उस्मानाबाद के नाम से जानते हैं, सोलापुर, सांगली, कोल्हापुर और सिंधुपुर को जोड़ेगा। यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम MSRDC द्वारा विकसित की जाएगी और इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन शक्तिपीठों को जोड़ने के साथ साथ क्षेत्रों के आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि कोल्हापुर और कुछ अन्य क्षेत्रों में किसानों ने भूमि अधिग्रहण का विरोध किया है, जिसके बाद सरकार ने वैकल्पिक और दूसरे मार्गों को लेकर भी यहाँ पर सहमति जताई है। तो यह फिलहाल इसका करंट अपडेट भी था, मैंने आपको ये भी बता दिया है। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र के अगले इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँ तो भाई पुणे नासिक का एक्सप्रेसवे भी आता है, जो कि 133 से 213 किलोमीटर लंबा हो सकता है। 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे रहेगा, जो कि पुणे और नासिक के बीच यात्रा के 5 घंटे से समय को घटाकर 2 घंटे 3 घंटे कर देगा। 28,000 करोड़ से इस प्रोजेक्ट की लागत आएगी, जो कि इस प्रोजेक्ट से चाकड़, जो कि सिन्नार और शिरडी के औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे 2028 तक पूरा करने का अनुमान है। लंबाई 133 किलोमीटर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से 213 किलोमीटर की कुल कनेक्टिविटी तक अलग अलग है, जो कि पुणे के चिंपली मोशी से नासिक का चाकड़, खेंड, मंचर और संगमनेर से होकर गुजरेगा। 2028 तक पूरा होने का लक्ष्य है। 3 साल में काम को पूरा करना है। विशेषताएं लगभग 120 किलोमीटर की रहेगी। यहाँ पर गाड़ी को चलाने की अनुमति रहने वाली है। 12 फ्लाईओवर और 9 इंटरचेंज के साथ साथ 6 लेन सड़क भी रहेगी। लागत लगभग 28,000 करोड़ से 28,429 करोड़ के मध्य रह सकती है। इसका लाभ पुणे और नासिक के बीच यात्रा करने वालों के लिए होगी, जिसकी दूरी कम होगी, औद्योगिक विकास हो गया, औद्योगिक का गलियारा बढ़ेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान अगर इसके अपडेट की बात करूं तो भूमि अधिग्रहण के लिए 1545 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। निविदा प्रक्रिया सितंबर 2025 में संभावना थी, जो अभी बची हुई है, और अंतिम मंजूरी का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। यह एक्सप्रेसवे नासिक को सीधे सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे से भी जोड़ेगा, जो पुणे की कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा बेहतर भविष्य में स्थापित करेगा। तो भाई इसका जो प्रमुख लाभ होगा, ऑटो इंडस्ट्रियल को बूस्ट होगा। एग्रीकल्चर का जो यहाँ पर एक्सपोर्ट और सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर अगले और इम्पोर्टेंट हम प्रोजेक्ट की बात करूँ ना, तो भाई यह भी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगला जो आता है भाई वो कोस्टल हाईवे अपग्रेड, जो कि कोकन बेल्ट का है। कोकन बेल्ट में कोस्टल हाईवे, जो कि तटीय राजमार्ग है, उनको अपग्रेड एक प्रमुख बुनियादी ढांचा को विकसित करने की योजना है, जो नवी मुंबई के पनवेल से सिंधुदुर्ग के रेडी तक 498 किलोमीटर का 6 लेन एक्सेस कंट्रोल कोकन एक्सप्रेसवे विकसित कर रही है। MSRDC द्वारा निर्मित यह परियोजना रायगढ़, रत्नागिरी के तटीय इलाकों को जोड़कर मुंबई से गोवा तक की यात्रा के समय को 5-6 घंटे कम कर देगी। इसका जो प्रमुख अगर फैक्टर्स को जाने तो रेवास, जो कि रायगढ़ में है, और रेडी, जो कि सिंधुदुर्ग में है, तक का निर्माण को तटीय पर्यटन और कोकण के विकास को बढ़ावा देने के रूप में काम करना है। अधिकांश काम 2025 के अंत तक पूरा हो गया था और अंतिम काम भी लगभग मार्च 2026 तक पूरा हो जाएगा। प्रमुख विशेषताएं की बात करूँ तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में 9 बड़े पुल, कई सुरंगें शामिल है। कनेक्टिविटी में मुंबई गोवा राजमार्ग NH66 को गति दे रहा है। मोपाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे गोवा तक आप पहुँच पाएंगे। यह परियोजना यातायात को कम करेगी, मुंबई, ठाणे और तटीय कोकण के बीच में यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाएगी। यह राजमार्ग न केवल पर्यटक को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय उत्पादों के परिवहन में सुधार कर कोकण क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात करूँ तो भाई औरंगाबाद के कनेक्टिविटी को कॉरिडोर का भी काम इस पर किया जाना है, जिससे मराठवाड़ा का अपलिफ्टमेंट होगा। इंडस्ट्रियल जोन डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। तो अगर इस प्रोजेक्ट की बात करूँ औरंगाबाद की कनेक्टिविटी कॉरिडोर की, तो यह काम भी लगभग चल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में ही बहुत सारे काम है। अगर मैं अपने नागपुर रीजन की बात करूँ तो नागपुर से ही विजयवाड़ा का भी एक्सप्रेसवे निकलेगा। नागपुर से गोवा शक्तिपीठ होता है, आपको बता दिया है। नागपुर से भंडारा होते हुए भाई गोदिया, नागपुर के फिर भंडारा होते हुए भंडारा से गढ़चिरौली, तो काफ़ी सारे एक्सप्रेसवे अब कमिंग होने वाले हैं। तो तमाम क्षेत्रों पे जो एक्सप्रेसवे बनाने का काम है ना, बहुत तेज़ी के साथ करवाया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी अच्छी खबरें आएगी, जब इस प्रोजेक्ट पर अच्छा खासा प्रोग्रेस निकल कर आएगा। तो मिलते कुछ और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।